और उन्होंने ठाकुर जी को जो शालिग्राम भगवान को ले रखे थे वहीं फेंक करके और जामुन तोड़ने लगे। बोले कि चलो गुरुजी को क्या पता चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जितने जितने शालिग्राम थे उतने ही बड़ा एक जामुन लेकर के और जो ठाकुर जी का सिंहासन था उस पर विराजमान कर दिया। उनको तिलक लगा दिया, तिलक चंदन लगा के जामुन को विराजमान कर दिया। जामुन भगवान हो गया। तो ऐसे ही अपने इस हाथ पर रख करके और उनको ऐसे तिलक छुड़ा रहे थे, उनका तिलक मिटा रहे थे। ऐसे ऐसे तिलक खिसकाए तब तक उनका ऊपर का छिलका निकल गया। काले ठाकुर में से हरे ठाकुर निकल गए। सारे शास्त्र सारे पुराण यही कहते हैं कि भगवान के शरण में तो बाद में जाना, पहले किसके शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ, संत के शरण में जाओ। क्योंकि हम अबोध हैं, हमें कुछ नहीं पता। भगवान के शरण में कैसे जाना है ये हमें गुरुदेव ही बताएंगे। आज हम यहाँ पे बैठ करके भगवान के कुछ कथाओं को सुना रहे हैं, भगवान के गुणों को गा रहे हैं। क्या हम पेट में से ही सीख के आए थे, माँ के गर्भ से ही आए थे सीख करके? नहीं। जब तक हम गुरु के शरण नहीं लिए थे तो हम भी ऐसे ही थे, साधारण थे। लेकिन ये जब हम गुरु के शरण में गए तो गुरु जी ने बताया कि ये क्या है बेटा, तब जाकर के हमें समझ में आया। आप लोग जब गुरु जी के शरण में गए तब तो आपको पता चला कि नहीं शिव पुराण नाम का कोई चीज होता है, भागवत कुछ होता है, भगवान कुछ होते हैं। कहते हैं गुरु की महिमा, गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़ के है। गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं और आपके मन में संशय है कि सबसे पहले मैं प्रणाम किसको करूं, क्योंकि एक तरफ तो जगत के पालनहार हैं और एक तरफ मेरे गुरुदेव भगवान हैं। तो निसंकोच होकर के सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करना है, गुरुदेव भगवान के चरण में पढ़ना है, बाद में भगवान के। भगवान से भी कहना है भगवान क्षमा चाहते हैं, अभी थोड़ी सी पहले गुरुदेव भगवान, क्योंकि गुरुदेव भगवान नहीं होते तो हम नहीं जान पाते कि आप भगवान हो। उन्होंने ही तो बताया हमें कि जो वो मुरली बजाते हैं, जो मोर मुकुट धारण करते हैं, जो मकराकृत कुंडल पहनते हैं वो कृष्ण हैं, जो धनुष बाण धारण करते हैं वो राम हैं, जो त्रिशूल डमरू जटा बनाए रखते हैं, जिनके जटा में गंगा विराजमान है वो भगवान शिव हैं। ये कौन बताया हमें? गुरुदेव भगवान बताए। इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे पूजनीय जीवन में कोई है तो गुरुदेव भगवान है। कुछ समय पहले मैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग श्रवण कर रहा था, उसमें वो बता रहे थे, आपने सुना होगा कि उनके प्राण समझिए तो राधा जी हैं, राधा 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 जपते रहते हैं। लेकिन किसी ने प्रश्न किया कि भगवान यदि आपको दोनों में से एक को चुनना होगा, आपके गुरुदेव भगवान और किशोरी जी में, तो आप किसका चयन करेंगे? उन्होंने कहा कि सीधा मैं अपने गुरुदेव भगवान का चयन करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने ही तो बताया कि किशोरी जी हैं, ये राधा जी हैं, इनका ये गुण है, ये स्वभाव है। इसलिए हमारे लिए तो कोई नहीं है, बस हमारे गुरुदेव भगवान हैं। और आपसे निवेदन करें, जीवन में सब कुछ करना पर कभी गुरु के वाक्य पर, गुरु के वाणी पर संशय मत करना। गुरु जी ने जो कह दिया समझिए कि वो देव वाणी है, वो भगवान के वाणी है, उसमें कोई संशय नहीं। आपको उस समय तो लग रहा होगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, गलत नहीं, हमेशा आपके हित के लिए होगा। एक प्रसंग आता है अगस्त्य ऋषि का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगस्त्य ऋषि जिनको कुंभज ऋषि कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुम अब मेरे आश्रम से निकल जाओ। क्यों निकल जाओ महाराज? अब उसका कारण सुनिए। एक समय अगस्त्य ऋषि अपने आश्रम पर नित्य ही अपने शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे, तो उनके साथ उनके शिष्य सुतीक्ष्ण जी महाराज थे।
सुतीक्ष्ण महाराज जी निरंतर अपने गुरुदेव की सेवा में लगे रहते हैं। एक दिन गुरुदेव भगवान को कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का हो गया, तो गुरुदेव भगवान बोले कि पुत्र देखो, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, परंतु ऐसा करना, आप मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा करना, मेरे ठाकुर जी की सेवा करना। और तुम नित्य ही मेरे साथ रहते हो, तुम जानते हो कैसे सेवा करने हैं। रोज जल लाना, जल से अच्छे से श्रृंगार करना, इनका तिलक चंदन करना, पुष्प चढ़ाना, और उसके बाद नैवेद्य लगाना, फिर नैवेद्य लगा करके भगवान की खूब ध्यान भजन करना। अब गुरुदेव की आज्ञा। सुतीक्ष्ण जी कहा, जी जैसे आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुरुदेव भगवान अपने ठाकुर जी को अपने शिष्य को दे करके तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अब सुतीक्ष्ण जी महाराज शालिग्राम जी को लेकर के गए नदी में स्नान करने के लिए। बोले वहीं पे स्नान कराएंगे, वहीं पे पूजन करेंगे। जैसे ले करके गए, सुंदर नदी में खुद स्नान किए, अपने स्नान के बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराए, और स्नान करा करके और लेकर के आ रहे थे। शालिग्राम जानते हैं ना, जामुन जैसे छोटे, लेकर के आ रहे थे। तब तक रास्ते में एक जामुन का पेड़ मिल गया, और जामुन का वृक्ष को देखे, उसमें खूब सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। बोले कि गुरुदेव भगवान बोले थे कि पूजन के बाद भगवान को भोग लगाना है, इससे अच्छा, इससे सुंदर फल तो कोई होगा नहीं। ऐसा करता हूं कि फल लेकर के चलता हूं, परंतु फल तोड़ूं कैसे, पेड़ पे चढ़ना आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाथ में ही है भगवान, भगवान को फेंकता हूं कि तुम ही तोड़ के लाओ। और उन्होंने ठाकुर जी को, जो शालिग्राम भगवान को ले रखे थे, वही फेंक करके और जामुन तोड़ने लगे। अब छोटे से बालक सुतीक्ष्ण जी, जामुन गिरने लगा, एक दो गिरा। उनको बोला कि अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। फिर मारे, फिर गिरे, फिर मारे, फिर गिरे। ऐसे मारते मारते अब काला जामुन, और हमारे ठाकुर जी भी श्याम वर्ण के, काले वर्ण के, तो जामुन में ही ठाकुर जी खो गए कहीं। अब इतना सारा जामुन हो गया, उसमें ठाकुर जी खो गए। अब सुतीक्ष्ण जी की माथा ऐसे ही टेंशन में हो गया कि अब करूं तो करूं क्या, ठाकुर जी कहीं मिल नहीं रहे। सारे जामुन को ऐसे दबा करके देखी ठाकुर जी कहाँ हैं। बेचारे ढूंढते 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 थक गए, पर ठाकुर जी नहीं मिले। अब बेचारे को इतना डर कि गुरुदेव भगवान आएंगे, कहेंगे कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, तो क्या बताऊंगा। बेचारे परेशान हो गए। बोले कि चलो गुरु जी को क्या पता चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा जामुन, जितने जितने शालिग्राम थे उतने ही बड़ा एक जामुन लेकर के, और जो ठाकुर जी का सिंहासन था उस पर विराजमान कर दिया। उनको तिलक लगा दिया, तिलक चंदन लगा के जामुन को विराजमान कर दिया। जामुन भगवान हो गया। तब तक उसी दिन उनके गुरुदेव भगवान आ गए। उन्होंने देखा कि जैसे मैंने ठाकुर दे करके गया था इसको, ये उससे कुछ ज्यादा ही अलग तेज है, इनमें चमक रहे हैं ये। तुरंत बुलाए, बोले सुतीक्ष्ण क्या बात है, आजकल ठाकुर जी की खूब सेवा कर रहे हो क्या, इतने चमक रहे हैं, इतने तेज है इनमें। बोला कि जी गुरु जी, रोज अच्छे से सेवा हो रहे हैं इनके। गुरु जी उस दिन प्रसन्नता से विश्राम किए। बोले कि चलो कम से कम मेरा शिष्य इतने अच्छे से सेवा कर रहा है कि ठाकुर जी में चमक, भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, शायद इसके सेवा से प्रसन्न हो गए हो। उन्होंने विचार किया कि कल ना ये अपने ठाकुर जी को सुतीक्ष्ण को ही दे दूंगा कि तेरे सेवा से बहुत प्रसन्न है, इसलिए तू ही सेवा करते रह। प्रातः काल में गुरुदेव भगवान उठे, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सोचे कि चल करके अब अपने ठाकुर जी की सेवा करें। सुतीक्ष्ण से बोले सुतीक्ष्ण जल लेकर के आओ, स्नान कराना है भगवान को। और अपने शालिग्राम भगवान को भगवान अगस्त ऋषि ने सुंदर स्नान कराया, अभिषेक किया। अब जैसे हम लोग अभिषेक करके फिर उनको वस्त्र से साफ करते हैं बढ़िया से, तो वैसे ही अपने इस हाथ पर रख करके और उनको ऐसे तिलक छुड़ा रहे थे, उनका तिलक मिटा रहे थे। जैसे ऐसे तिलक खिसकाए तब तक उनका ऊपर का छिलका निकल गया। काले ठाकुर में से हरे ठाकुर निकल गए। जामुन का बीज कैसा होता है, हरा हरा होता है। अगस्त ऋषि बोले अरे हमारे ठाकुर जी को ये क्या हो गया।
चमड़े बाहर आ गए। उन्होंने सुतीक्षण से बोला, अरे सुतीक्षण ये क्या हो रहा है, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले कि यही तो ठाकुर जी हैं। बोले कि नहीं तो ये तो जामुन रखा है। बोले कि जामुन है कि ठाकुर जी हैं ये? बोले कि फिर गल कैसे गए? बोले कि आप इनको बार बार जल डाल रहे हो, बार बार इनको जल डाल रहे हो, बार बार जल डाल रहे हो, तो क्या होंगे? गलेंगे नहीं तो क्या होगा? पुली पुली चंदन पुनी पुनी पानी, बार बार चंदन लगा रहे हो, बार बार पानी डाल रहे हो। अब ठाकुर जी गल गए तो मैं क्या जानी, अब ठाकुर जी गल गए तो मैं क्या जानू। अगस्त ऋषि को क्रोध आया। बोले तू गुरु से कपट कर रहा है, अब तू ऐसा कर, अब तू मेरे आश्रम से निकल जा और मेरे आश्रम पे तभी आना जब तू मेरे ठाकुर जी तुझे मिल जाए। मेरे ठाकुर को लेकर के ही आना, ऐसे आ मत जाना। गुरु जी ने क्रोध में बोल दिया। अब गुरु वाक्य, अब आप ही बताइए, आपके गुरु जी कह दें कि आश्रम से निकल जाओ तो कैसा लगेगा? उन्होंने सहज में स्वीकार कर लिया क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा था, और चल दिए और घोर तपस्या किए कि अब मैं ठाकुर जी को पा करके ही रहूंगा। उन्हीं सुतीक्षण महाराज जी को दर्शन देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी के साथ भगवान वन में पधारे हैं। तपस्या करते करते सुतीक्षण महाराज के पूरे शरीर के मांस समाप्त हो गए हैं। रक्त का एक बूंद भी नहीं है शरीर में, केवल अस्थियां हैं, जैसे मानो अस्थियों पर केवल एक चमड़ा लपटा गया हो, वैसा शरीर की दशा हो गई है। लेकिन गुरु जी ने कहा है कि ऐसे आश्रम आ मत जाना, आना तो मेरे ठाकुर को लेके आना। उनको पता चल गया था सुतीक्षण महाराज को कि वही परम परमेश्वर, जगत के नियंता भगवान अवध नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के घर में पुत्र रूप में, राम रूप में आए हैं। तो अपने हृदय में राम 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 की तपस्या चल रही है। आज जब राम जी दर्शन देने आए, सुतीक्षण जी चरणों में प्रणाम किए, उनका पूजन किए और बोले महाराज अब आप यहां मत रुकिए, अब आप कहां चलिए? मेरे गुरुदेव भगवान के पास चलिए। मुझे आपका दर्शन करना था, लेकिन क्यों करना था? क्योंकि मुझे आपको गुरुदेव भगवान से मिलाना है। और सुतीक्षण जी अपने भगवान को साथ लेकर के और अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम को गए हैं। वहां जा करके और आश्रम के दरवाजे पर ही कहते, प्रभु आप यहीं पर रुकिए, मैं गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर के आता हूं। ये होते हैं शिष्य। भगवान को भी दरवाजे पे खड़ा कर दिए, रुको, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं तब तक आपकी भी एंट्री नहीं है। सुतीक्षण जी गए, गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। गुरुदेव भगवान ने देखा आज इतने दिनों बाद सुतीक्षण आए हैं, सुतीक्षण को उठा के अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि गुरुदेव भगवान को पता था कि ये जो मेरा शिष्य है ये कोई साधारण नहीं है, और आज इतने दिनों बाद आया है तो मेरे ठाकुर को लेकर कहीं आया होगा। गुरुदेव कहते हैं कि क्यों आज क्यों आ गए? ला मेरा ठाकुर जी कहाँ है? ला। बोले भगवान मैं ठाकुर जी को लेके आया हूँ, और ठाकुर जी नहीं लेके आया हूँ, उनके साथ दो और भी लेके आया हूँ ठाकुर। बोले ला कहाँ है ठाकुर दे? बोले यहाँ नहीं है, वो दरवाजे पर खड़ा कर रखा हूं उनको। अगस्त ऋषि को लगा कि ये शायद विनोद कर रहा है, अपने एक शिष्य को भेजो, देखो ये किसको लेके आया है। बोला ठाकुर लेके आया हूं, वो भी 3 ठाकुर लेके आया हूं। एक शिष्य जा करके देखा तो राम, लक्ष्मण और मां जानकी दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि सुतीक्षण बाबा अब आए तो हमें अंदर ले चले। जाकर के वो शिष्य गुरुदेव भगवान से कहता है कि प्रभु ये सत्य कह रहे हैं, ये किसी और को नहीं, जगत के पालनहार जिनकी तपस्या आप करते हैं, जिनका इंतजार आप करते हैं, उन्हीं परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर के आए हैं। ये सुन करके कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के आंख सजल हो गए। महाराज बोले वाह शिष्य वाह,
पहले उस अपने शिष्य को लेकर के अपने गले से लगाते हैं, बोले हैं कि मैंने जीवन में सुना था कि गुरुदेव भगवान की कृपा से शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। हमने यही सुना है कि गुरुदेव जब कृपा करते हैं, गुरुदेव ही शिष्य को भगवान से दर्शन कराते हैं। लेकिन आज तो पहला शिष्य है जो भगवान का दर्शन गुरुदेव भगवान को करा रहा है। और अगस्त्य ऋषि जा करके और दरवाजे पर देखते हैं तो तीनों लोगों का कर्ता, तीनों लोगों का स्वामी आज दरवाजे पर खड़ा है। और जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा कि अगस्त्य ऋषि आ रहे हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिए। बोले वाह शिष्य, आज तेरे इस एक प्रयास से आज तीनों लोगों का स्वामी मेरे चरणों पे पड़ा है, मुझे प्रणाम कर रहा है। राम लक्ष्मणों को उठा करके और अगस्त्य ऋषि अपने हृदय से लगा लिए। कहने का तात्पर्य ये बंधुओं कि कहीं कहीं गुरु के कटु वाणी भी हमारे लिए प्रसाद के स्वरूप हो जाता है। हमें उस समय तो लगता है कि नहीं, ये थोड़ा गलत है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये तुम्हें नहीं पता कि गुरुदेव भगवान तुम्हारे अभी के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रहे हैं। आप ही विचार करिए, यदि अगस्त्य ऋषि उस समय डांट करके फटकार लगा कर आश्रम से नहीं निकालते तो क्या सुतीक्षण जी को भगवान का दर्शन होता? कभी नहीं होता। वो डांट ही क्या किया कि गुरुदेव भगवान से पहले शिष्य को भगवान का दर्शन हुआ है। गुरुदेव भगवान बाद में दर्शन किए, पहले शिष्य ने दर्शन किया और शिष्य भगवान को पकड़ के लाया, चलो मेरे गुरुदेव भगवान को दर्शन दो। क्यों गुरुदेव भगवान को? क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के डांट ने आपका दर्शन कराया है। ये होते हैं सदगुरुदेव भगवान की कृपा, ये होती है करुणा। उनके एक एक वाणी कीमत है, सबके कीमती हैं, एक एक वाणी उनका, एक एक स्वरूप। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु मुख से कोई भी वाक्य निकल जाए, वो वाक्य नहीं, वो मंत्र हो जाता है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि गुरु कृपा कर दे तो समझिए मोक्ष हो गया आपका, अब कोई मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं गुरुदेव भगवान के असीम अनुकंपा से, कृपा से हम और आप पूज्य बाबा साईं जी के इस छत्र छाया में बैठ करके और ये शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं।